हो जाती है। जो गलती नहीं करता है वो कौन होता है बोलो? वो भगवान होता है। वो कौन होता है? वो शिव होता है। वो कौन होता है? वो राम होता है। वो कौन होता है? वो विष्णु होता है। गलती करने वाले को ही इंसान कहते हैं। लेकिन यहाँ भी दो बातें हैं। जो गलती का सुधार कर ले वो इंसान होता है, और गलती का सुधार ना करते हुए जैसे ही दोबारा गलती करता है वो बिगड़ा हुआ इंसान होता है। कोई बांके बिहार लाल की। जैसे रास्ते में चलते समय याद करना ठोकर लग जाती है। कल को जब हम उस स्थान से गुजरेंगे, सच बताओ दोबारा दे करके चलेंगे कि वैसे ही चलेंगे? दे करके चलेंगे ना। दे करके चलेंगे तो दोबारा ठोकर बोलो नहीं लगेगी, और वैसे ही चले तो गिर सकते हैं दोबारा। गलती से कहीं 5000 की साड़ी में होल पड़ जाए चिंगारी से, क्या उसको फेंक देंगे? क्या उसको जला देंगे? क्या उसको बहा देंगे? नहीं। उसे कहां ले जाना पड़ेगा बोलो? रफूगर के पास। वो ऐसे रफू लगाएंगे सजनाओ, दोबारा पहनो, शादी में जाओ, नाचो, खूब झूमो, कोई रोकने वाला नहीं। तो कहने का मतलब मैं आपको वहां ले जाना चाहता हूँ। हमारा रफूगर कौन? जो हमारे गुरु, जिन गुरुओं ने हमें शिक्षा दी है, जिन गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया है, उन गुरुओं का महाराज कहना सबको मानना चाहिए। बोले अपने गुरु महाराज की जय। बोले हर 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 हर। गुरु पूजनीय पहुंचा दिया शिव की बोरो, क्या बन गई? सहेली बन गई। मनुष्य गलती का पुतला है, ये गलती बोलो हो ही जाती है। सबसे होती है, लेकिन क्या करना पड़ता है? सुधार करना पड़ेगा। बचर गलती का पुतला है, ये गलती बोलो हो ही जाती है। ये गलती हो ही जाती है, ये गलती हो ही जाती है। जो कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं। जो कर ले उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। उसे इंसान कहते हैं, उसे भगवान कहते हैं। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। जो मुश्किल में न घबराए, उसे इंसान कहते हैं। वो भरने को तो मेरे पशु भी पेट भरते हैं। वो भरने को तो मेरे यार पशु भी पेट भरते हैं। मगर जो बांट कर खाए उसे कहते हैं। मगर जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। सच्ची दरबार की हर 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 हर। अब जैसे ही आंखें खोली महाराज तो क्या देखा? मां ने फिर भी दुखी है। पार्वती ने कहा चंचला देवी, आज मैं तेरी भक्ति से, कथा के फल से तू मेरी सहेली बन गई, शिव धाम की प्राप्ति हो गई। लेकिन मैं देख रही हूँ तेरा चेहरा उदास है, बता क्या बात है?
तो दुखी क्यों? ये धाम बड़े बड़े साधु संतों को नहीं मिलता है, तुझे भगवान की भोलेनाथ की कृपा से मिला है। और अगर तू यहाँ पर रह करके दुख प्राप्त करे तो फिर आने का फल ही क्या? तो महाराज आज चंद्रा देवी ने कहा, देखिए यहाँ भी दो बातें हैं। माताओं बहनों, आपको धर्म पत्नी शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं? बोला करो, क्या कहते हैं? धर्म। क्यों कहते हैं? जो पत्नी अपने पति से, बोलिए, जो पत्नी अपने पति से धर्म करवावे, जो पत्नी अपने पति से गौशाला में जा करके दान करवावे, सेवा करवावे, उसे कहते हैं, बोलो, अब तो बोल दो, उसे कहते हैं, जोर से बोलो जरा, धर्म। और पत्नियों को बोलिए हर हर। इन्हें धर्म पत्नी नहीं कहा है, ये कहा है, आप बोल दो, क्यों नहीं कहा है? क्योंकि इन्हें इसलिए नहीं कहा है कि इन्हें सारा दिन कई पापड़ बेलने पड़ते हैं, झूठ भी बोलना पड़ता है, घर चलाने को, बिजली चलाने को, ना जाने क्या करना पड़ता है। इसलिए माताओं बहनों, आपको अगर आप अपने पति से धर्म कर्म करवाएंगी, पूजा पाठ करवाएंगी, अपने पति को पकड़ करके गुरु चरणों में लाएंगी, तब आपको शास्त्र धर्म पत्नी की संज्ञा देता है। और जो पत्नी थोड़ा थोड़ा निकालती रहती है, समुद्र से एक लोटा जल निकालने से क्या फर्क पड़ जाता है? नहीं पड़ता है, बोलिए, नहीं पड़ता है ना। समुद्र से एक मटका जल निकालने से जैसे समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो पत्नी अपने पतिदेव की जेब में कैंची लगा करके थोड़ा थोड़ा निकालती रहती है और जा करके एक दिन बड़ा सा बनवा करके ले आती है, या घर की पेंटिंग में लगाती है, उसे शास्त्र धर्म पत्नी नहीं कहता है, उसे अकेला पत्नी कहता है। बोल सच्चे दरबार की हर 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 हर। तो सज्जनों, आज कि अगर आपने मुझे अपनी सहेली मान लिया है तो मेरे ऊपर एक कृपा कर दो, ये है पत्नी का काम। अब मैंने पहले कह दिया कि देखिए, मेरा पति जो है वो बिंदु नाम का ब्राह्मण, अभी आपने सुना, वो भी पाप कर्म के द्वारा मारा गया है। ये माँ, ना उसने कभी अपने हाथों से दान किया, ना पैरों से तीर्थ किया, पूरी उम्र पाप ही करता रहा, लोगों को कष्ट देता रहा, लोगों को पीड़ा देता रहा, लोगों के धन को लूटता रहा, अंत में पाप कर्म से मरा है। हे माँ पार्वती, हे देवी, अगर तूने मुझे सहेली माना है तो एक कृपा और कर दो कि जिस भांति आपने मेरा उद्धार किया है, आज मेरे पति का भी बेड़ा पार कर दो। अगर आप मेरे पति को कैलाश धाम में ला देंगी तो हम मिल करके भोलेनाथ की सेवा करेंगे, भोलेनाथ का गुणगान करेंगे। बोलिए हर हर हर। तो सज्जनों, वैसे जैसे ही पार्वती ने सुना तो सहेली को बना ही लिया था। अब सहेली को कोई दुखी थोड़ा देख सकता, तो जैसे ही पार्वती ने आंखें बंद की, ध्यान से देखा, तो क्या देखा कि चंचला का पति महाराज विंध्याचल पर्वत पर अपने पाप कर्म से एक भयंकर पिशाच बन करके अपना जीवन यापन कर रहा था। यह बन गया था वो अपने पाप कर्मों से, बोलो, भयंकर पिशाच। और पिशाच की योनि सबसे खराब होती है। पार्वती ने देखा कि चंचला देवी, तेरा जो पति है ना, ये भयंकर पिशाच बना हुआ है, इसका कल्याण तभी हो सकता है जब वो भी आपकी तरह शिव पुराण की कथा को सुनेगा। तो अब चंचला देवी ने